हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जेस्ट 2021 बुकलेट सी पार्ट ए के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियोस में हमने 1 to 14 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग 15th से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 15th प्रॉब्लम जो है ये क्वेश्चन पेपर है। तो 15th प्रॉब्लम स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रॉब्लम है और क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ थोड़ा सा। अ स्पेसशिप मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ with a relativistic speed v and fires a shuttlecraft in the forward direction at a speed v relative to the spaceship. The pilot of the shuttlecraft launches a probe in the forward direction at a speed v relative to the shuttlecraft. What will be the speed of the probe relative to the earth? तो ये क्वेश्चन रहा और इसको जल्दी से समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बना दिया है। तो ये अर्थ रहा और अर्थ से एक स्पेसशिप को लॉन्च किया गया और स्पेस अर्थ के रिलेटिव में जो कि वी स्पीड से उसको लॉन्च किया गया और स्पेसशिप से एक स्पेस शटल को लॉन्च किया गया जो कि स्पेसशिप के रिलेटिव में वी स्पीड से जा रहा है और स्पेस शटल के रिस्पेक्ट में एक प्रोब को लॉन्च किया गया जो कि स्पेस शटल के रिस्पेक्ट में वी स्पीड से जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस प्रोब का स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें वही आइंस्टाइन्स एडिशन लॉ लगाना है। तो इसमें हमें ये करना पड़ेगा सबसे पहले कि स्पेस शटल के रिस्पेक्ट में प्रोब का स्पीड हमें वी पता है, लेकिन स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो वो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये हमें पता है कि स्पेस शटल जो है वो स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में वी स्पीड से राइट की ओर जा रहा है। अभी अगर मैं इधर को राइट, सबको राइट डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो ये राइट डायरेक्शन में ये स्पेस शटल जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसशिप वी स्पीड से इधर की लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो राइट को अगर पॉजिटिव माना तो लेफ्ट निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने किया है। यहाँ पर मैं ये रहा, ये हो गया स्पेस शटल का और ये स्पेसशिप का। स्पेसशिप माइनस वी स्पीड से जा रहा है और प्रोब का वेलोसिटी को हमें दोनों फ्रेम से ये करना है, कंपेयर करना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोब विथ रिस्पेक्ट टू शिप, प्रोब का शिप के रिस्पेक्ट में, ये शिप वाला ये रहा। अगर शटल का वेलोसिटी, शटल के रिस्पेक्ट में प्रोब का वेलोसिटी वी राइट डायरेक्शन में हमें पता है तो ये हो जाएगा वही आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ एडिशन, वी प्रोब विथ रिस्पेक्ट टू शटल माइनस वी velocity of spaceship with respect to shuttle divided by 1 minus velocity of probe with respect to shuttle into multiplied by velocity of ship with respect to shuttle divided by c square। अब जो वेलोसिटी ऑफ प्रोब विथ रिस्पेक्ट टू शटल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो सीधे वी हमने यहाँ इसको रखा और ये जो है स्पेसशिप विथ रिस्पेक्ट टू शटल जो हो जाएगा वो माइनस भी यहाँ पर में चलाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में स्पेसशिप का वेलोसिटी शटल के रिस्पेक्ट में। तो ये सब चीज़ें करने के बाद तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये नीचे में भी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इसीलिए ओवरऑल ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार और हमें ये आ गया वेलोसिटी ऑफ प्रोब विथ रिस्पेक्ट टू शिप, ये आ गया। अब हमें एक बार और यही काम करना है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है अगर हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोब विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस शिप अगर हमें पता है, जो कि ये है। तो वही काम करेंगे जो इसमें किया था। तो वही द स्पेसशिप वी इन द राइट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो स्पेसशिप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब अर्थ माइनस वी वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रहा है। तो ऐसे ही अर्थ का और स्पेसशिप का वेलोसिटी को ऐसे दो अलग अलग फ्रेम्स मान करके और उसके रिस्पेक्ट में प्रोब का वेलोसिटी कंपेयर करके आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ एडिशन ऐसे ही लगाने पर में ये सारा का सारा यही फॉर्मूला आ जाएगा। और इस बार जो है प्रोब का वेलोसिटी शिप के रिस्पेक्ट में ये यहाँ से उठा के रख देंगे, ये यहाँ से। तो जो ये हमें फिर कैलकुलेशन करना है इसका, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पर में ये बस हमने यही किया कि इसको फिर से वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू शिप को माइनस वी कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था निगेटिव इधर जा रहा है अर्थ शिप के रिस्पेक्ट में, ये वाला शिप के रिस्पेक्ट में, तो माइनस वी हो जाएगा। और प्रोब विथ रिस्पेक्ट टू शिप तो फाइंड किया ही था। तो ये इसी एडिशन लॉ से करने पर में, इसको कंप्यूट करने पर में ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो है 3 + v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v, ये है हमारा सी ऑप्शन है, ये देख लीजिए।
तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।